रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 285 से दोहा संख्या 300 तक, जिसमें वर्णन जनक जी द्वारा दूत को राजा दशरथ के पास बारात के लिए भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान एवं जनकपुर में बारात का आगमन एवं स्वागत आदि। जय श्री राम। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान उत्पन्न शूल मिट गया। अति गाह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुख सुनयनी, करई गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजने बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विद उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन व्यक्ति का धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हो गई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन कौशिकई प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुआ भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु जी आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया। हे स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सुन मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। तदप जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, भूज विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथहि बुलाई। मुदित राहु कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या में दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबनी सादर सिरुनाए। आठ बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवार्यूं चार्यूं पाशा। और फिर महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरति चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई,
सिर धरि बचन चले छुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर सब राजा के बचन अपने सिर पर धर कर और सुख पाकर चले। पटये बोली गुनी तिन नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीने आरंभा, बिरचे कत कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मणि के पत्र फल पदुपरा, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियाँ के पत्ते और फल बनाए और पद्म पराग मणियाँ माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित यही बेली बनाई, लख नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस पर हरी हरी मणियाँ पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मणियाँ हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। तई के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता धाम सुहाए। मानिक मरकत कुशल कुलिस फिरोजा, चीर कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेल की रचकर पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुंजई कूजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्मन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब टाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे कूदते और गूंजते हैं। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्तों के सहज ही सुहावने अनेकों तरह से चौक चुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुटी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत गवरी, लसत पाट मय डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छों से शोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन मार बनाए मानो कामदेव फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न भरनि विचित्र बिताना। जय मंडप दुलहिन भय देहि, सोबर नय असिमति कवि केहि। जिसमें मणियों की अनेकों सुंदर दीप हैं, उस विचित्र मंडल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
जिस मंडल में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभिता नति लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसा ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई दे रही है। जही तुरे तेरहुती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगही भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह शोभा, शोभिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तेरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ते हैं। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित है, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। बसई नगर जही लक्ष्य कर, कपट नारी बर बेसु। तही पुर कै शोभा कात, सकुचहि सारधु सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी की कपट से स्त्री का सुंदर भेद बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावने। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हो गए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल की धारा छा गई, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा भाति सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी। राजन उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हितवाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहु के देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई कहिए, सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति भरत कह देखी, सकल सभा सुख लयऊ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठकर
मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे सकुशल हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय की तोर कौशिक मुनि साता। पहचानऊ तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोरावस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा ने प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुध पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम से भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनये, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरहु जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सति मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। ये पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहाँ कहिय नाथ किमि चीने, देखिए रब की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबटे ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा, एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महाजे भट मानी, सब कह सकति संबुधन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोई हारि गयो करि फेरू। जय कौतुक शिव सैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वो रावण भी सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आँख दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गमन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के बल को देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और खुद तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर गए। राजन राम अतुल बल जैसे,
तेज निधान लखन पुनीत से। कंपहि भूप बिलोकत जाके जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बलि है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिसने देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठे थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से ही कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दोऊ, अब न आँखि तरे आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूत न देनि निछावरि लागे। कही अनीति के मुँह दही काना, धर्म विचारी कबई सुकुमाना। सभा सहित राजा ने प्रेम मग्न होकर दूत को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा वचन कर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाई गुरिय सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख पाई। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपताई कामना नाही। ये समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पई जाई सुभाए। तुम गुर भी प्रधेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने उनाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कह सर्व काल कल्याणा, सजऊ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात को सजाओ। चलऊ बेगी सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन बाशुभ दिखाई। और जल्दी चलो। गुरु जी ने ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुन संदेश सकल हर सानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर
जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर आई। राजा ने फिर दूसरी सब बातें जो दूतों ने मुख से सुनी थी उसका भी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनौ सिकिन सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन मातारी। प्रेम से पुलकित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस पर अत प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोटि विधि। चिरुजीवं सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हरति गन्हने गा गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भराऊ छाऊ, जनक सुता रघुबीर बियाऊ। सुने शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोगों में उत्साह भर आया कि जानकी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगी। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वो सुंदर मंगल रचना सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हरदी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीती सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों में सजाकर मंगलमय रचना बनाया हुआ है। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वार पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूत जूत मिल भामिने, सजनव सप्त सकल दुति दामिने।
विदु बदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी सुनि कलरव कल कंठ लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचऊ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतौ बिरद बांधी उच्चरई कतौ वेद धुनि भूसुर करई। अनेकों प्रकार से मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण लोग वेद धुनि कर रहे हैं। गावई सुंदर मंगल गीता लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाह भवन अति थोरा मानव उमग चला चंगोरा। सुंदर स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला हो। शोभा दशरथ भवन कै को कभी बरने पार। जहाँ सकल तुरसी समनी राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो। भूप भरत पुनि लिए बोलाई है गए स्यांदन साजहु जाई। चलहु बेग रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात को चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए आय सुदीन मुदित उटिदाये। रचि रुचि जीन तुरगति न साजे बरन बरन भर बाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने वाली आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठकर दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य चीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुटि चंचल करनी अयु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखानी निधरि पवन जनु चात उड़ाने। नाना जाति न जाहि बखाने निधरि पवन जनु चात उड़ाने। सब घोड़े बड़ी सुंदर और चंचल करनी चाल वाले हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जात के घोड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज चाल से हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। तीन सब छयल किए भय असवारा भरत सरित भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटिभारी। सब उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हैं। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन।
जुगपद चरे सवार प्रति जयसि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े निकति भये पुर बाहर ठाड़े। फेरई चतुर तुरग गति नाना हर तई सुनि सुनि पनव निशाना। सूरता का बाना धारण करके हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर और घोड़ों की तरह तरह की चालों के फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चमर चारु किंकिन धुन करही भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा भी फीकी पड़ गई हो। साम करण अगणित हय होते ते तीन रतन सारथी न जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए शोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलई थलई की नाई टाप न भूल बेगी अधिकाई। अस्त सत सब साज बनाई रति सारितन लिए बुलाई। वे जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ी रथ बाहर नगर लागी जुरन बरात। बहुत सगुन सुंदर सबही जो जई कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अबारी कहीं न जाई जही भांति समारी। चले मत गज घंट बिराजी मनौ सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई हैं थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। बाहने अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना। इन चढ़ी चले भी प्रबर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने वाला तामजान जो कुर्मी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक चले जान चढ़ी जो जय लायक। बेसर ऊट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भर अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य हैं वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कोटि न कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को भर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजु समाजु बनाई।
कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनके अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निरभर हरसु पूरित पुलक सबीर। सबके उर निरभर हरसु पूरित पुलक शरीर। कबिय देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को मन भर के दर्शन कब करेंगे।